नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में +1 क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 स्ट्रेट लाइंस की एक्सरसाइज 10.2 करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस, पॉइंट स्लोप फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में, किसी लाइन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इनकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो क्या होगी, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। मान लीजिए मैंने यहां पे ये लाइन ले ली, ठीक है, दिस इज 1, दिस इज 2, 1 2। यहां हर जगह पॉइंट क्या रहेगा, इसके ऊपर y की वैल्यू कितनी रहेगी, 2 रहेगी। दिस इज 1 2, यहाँ पे करेंगे तो 2 2। दैट मीन्स जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा, x चेंज होता रहेगा। सो इसकी जो इक्वेशन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस आएगा, दैट इज y इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू अगर हम बात करें, y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कुछ भी हो सकता है, y इज इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, -1 -2 -3। लेट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 2 है, ये y इज इक्वल टू 2 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली लाइन हमारे पास क्या होगी, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। इस तरफ अगर हम यहाँ पे लेते हैं -1 पे तो ये क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो कोई भी जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी y इज इक्वल टू a, ये इस फॉर्म की होगी, ये प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकल लाइंस की। वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल लाइंस हमारी जो भी y एक्सिस के पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगी, वर्टिकल। सपोज ये जो लाइन है ये हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। 1 2, यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 होगा। इस लाइन पे हर जगह x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 2 होगा, सेम रहेगा। सो x इज इक्वल टू a, ये हमारे पास सभी लाइनों के लिए एग्जिस्ट करता है। a की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मान लीजिए यहाँ पे हो, अगर हम यहाँ पे ये लाइन ड्रा करेंगे, दिस इज x इज इक्वल टू -1, -1, यहाँ पे -1 लें तो x इज इक्वल टू -1 और वी कैन से x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये सभी लाइनें हमारी क्या होंगी, वर्टिकल लाइंस होंगी, x इज इक्वल टू a के फॉर्म में होंगी। क्लियर है, ये पॉजिटिव भी नेगेटिव भी कुछ भी हो सकता है। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में हमें किसी लाइन का, मान लीजिए नॉन वर्टिकल, वर्टिकल तो हमने ले लिया, वर्टिकल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई नॉन वर्टिकल लाइन्स है हमारी और ये है, लेट दिस इज नॉन वर्टिकल लाइन, इसका हमें स्लोप गिवन है, स्लोप इन्होंने दे दिया m एंड ये कह रहे हैं साथ के साथ पॉइंट में से पास कर रही है। लेट पॉइंट हमने क्या ले लिया, x1 y1 पॉइंट ले लिया हमने। लेट xy कोई अन्य पॉइंट है, अनदर पॉइंट है, दिस इज a एंड दिस इज b। अगर मुझे इसका स्लोप निकालना होगा तो स्लोप मेरा क्या होगा, स्लोप किस फॉर्मूले से गिवन था, m इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, यही था हमारा स्लोप का फॉर्मूला। y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। इन्होंने क्या दिया हुआ है, एक तो स्लोप दिया हुआ है, स्लोप m दे दिया और ये किसी पॉइंट में से पास कर रहा था x1 y1 से।
अब मैंने अपनी तरफ से लेट एक्स वाई बी एनी पॉइंट, एक्स वाई बी एनी पॉइंट, तब हमारे पास जो स्लोप होगा वो कैसे दिया जाएगा, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, यही वैल्यू होती है। सो इसको मल्टीप्लाई करोगे इधर तो y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या होगी, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। दिस इज माई पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट x1 y1 हो गया, किस में से पास कर रहा है, स्लोप क्या है, m है, पास x1 y1 में से पास कर रहा है। अब जो ये x y है ये हर एक पॉइंट के लिए, अगर दूसरा कोई पॉइंट होगा उसके लिए भी सेम रहेगा, तो ये हमारे पास होगी पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, बहुत ही आसान सा है ये भी। अब इसके बाद अगर हम बात करें, दो पॉइंट दिए हों, इन्होंने बोला 2 पॉइंट फॉर्म, अगर 2 पॉइंट फॉर्म मैंने निकालनी है तो हम मान लीजिए 2 पॉइंट ले लेते हैं हम। ये मैंने ले लिया एक्स वाई, दिस इज x2 y2 एंड दिस इज, यहाँ पे भी हमने एक पॉइंट ले लिया x1 y1। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये बीच में मैंने अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट x y ले लिया। अब इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होंगे, इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ AC हम कर चुके हैं, स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AB। तो क्या होगा, इसका स्लोप अगर मैं निकालूं, ये वैल्यू क्या बनेगी, y माइनस वाई वन, y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन, स्लोप ऑफ AC। यहाँ से स्लोप क्या बनेगा हमारा, क्या बना, y2 माइनस y अपॉन x2 माइनस, बल्कि हम स्लोप ऑफ BC अगर लें, स्लोप ऑफ BC ले लेते हैं, स्लोप ऑफ AB एंड BC सेम ही रहेगा, स्लोप ऑफ BC y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब हम इसको इधर लेके जाएं तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये जो चीज़ है ये हमारे पास 2 पॉइंट अगर किसी लाइन पे दिए हों उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला था। तो स्लोप हो गया, इसको हम क्या डिनोट कर सकते हैं, m से डिनोट कर सकते हैं। वापस किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म हो गई। अगर 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो हमारे पास ये फॉर्म होगी, लेकिन अगर ये हमारा m है तो वापस इसी का m को ही तो हमने यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, एक दूसरे को रिजेंबल कर रही हैं ये, y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस x1। तो m ये हमारा स्लोप हो गया। तो आपने अगर 2 पॉइंट दिए उसको स्लोप निकालिए और इस फॉर्म में रख दीजिए। इसके बाद कहता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर हमें स्लोप भी दिया हुआ है और इंटरसेप्ट दिया हुआ है। अब ये इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट है हमारा किसी भी एक्सिस पर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस। लाइक मान लीजिए ये लाइन है हमारे पास, दिस इज लाइन L और इसका स्लोप है m, और ये ओरिजिन से y एक्सिस पर जो डिस्टेंस है वो क्या है, c है। दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। हम बात कर रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लेट y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c, मीन्स y एक्सिस पर इस लाइन की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, c है फ्रॉम ओरिजिन। अगर ऐसा है तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा, x की वैल्यू तो यहाँ पे 0 होगी, y की वैल्यू कितनी होगी, c होगी। पॉइंट हमें पता चल गया। अब पॉइंट फॉर्म से हमारे पास क्या था, y माइनस वाई वन m इंटू एक्स माइनस x1, ये हमारे पास पॉइंट स्लोप फॉर्म थी। हमने जो पॉइंट स्लोप फॉर्म की थी ये इसी फॉर्म में आया था। y1 हमारा क्या है, c, y माइनस c, ये पॉइंट हमें मिल गया 0 से, m
गिवन है x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0 हो गई। सो y माइनस सी इज इक्वल टू एम एक्स, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विद y इंटरसेप्ट। ये स्लोप दिया हुआ है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विद y इंटरसेप्ट। ऐसे ही हम x इंटरसेप्ट के साथ अगर करें, मान लीजिए हमने अब ये इंटरसेप्ट d ले लिया, x के साथ हमने जो इंटरसेप्ट है वो हमने क्या ले लिया, d ले लिया, मुझे स्लोप भी दिया हुआ है। अब ये जो पॉइंट होगा ये हमारा क्या होगा, दिस इज, ये नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव, इस तरफ तो होगा वैसे नेगेटिव, बट मैं d को नेगेटिव ही लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू तो 0 होगी एंड d 0, और ये नेगेटिव है, ठीक है। अब अगर हमारे पास x इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो पॉइंट मेरा हो गया d 0 हो गया। तो कैसे लिखेंगे हम, y माइनस y1, फार्मूला हमारा यही है, y1 क्या है मेरा 0 है, m इंटू एक्स माइनस x1 ये क्या है d है। सो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस d इज माई पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म विद x इंटरसेप्ट, x का इंटरसेप्ट d है, ठीक है। जो भी वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव होगी हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे d की जगह, ठीक है। ये हो गया हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप की बजाय सिर्फ इंटरसेप्ट दी हो, हमें स्लोप ना दिया हो, तब क्या करेंगे हम, अगर हमें सिर्फ इंटरसेप्ट पता हो, मान लीजिए एक लाइन ऐसे है, ये हमारे पास x डैश y एंड y डैश, मुझे स्लोप नहीं पता, इंटरसेप्ट पता है, मान लीजिए ये इंटरसेप्ट a हो गया, ये इंटरसेप्ट b हो गया, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा, दिस इज a0, एंड ये वाला जो पॉइंट होगा दिस इज 0b। 2 पॉइंट पता चल गए मुझे, अगर 2 पॉइंट पता चल गए हैं तो हम 2 पॉइंट फॉर्म से कर सकते हैं। क्या, स्लोप अगर मैं निकालूं y माइनस y1 0, y माइनस y1 0, देन y2 माइनस y1, फार्मूला क्या था हमारा, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है, 2 पॉइंट से। तो y माइनस y1 हमारा कितना हो गया, 0 हो गया, y2 b हो गया, y2 माइनस y1 0 हो गया, x2 हमारा 0 हो गया, एंड दिस इज माइनस का a इंटू x माइनस x1 हमने क्या लिया है, a लिया है, ठीक है। अब y इज इक्वल टू b अपॉन माइनस a, दिस इज x माइनस a, मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का ay इंटू बी एक्स माइनस ऑफ ए बी हो गया। ए बी को इधर ले जाए, ए बी को इधर प्लस का हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस का ए वाई, ठीक है। अब सबको मैंने ए बी से डिवाइड कर दिया, दिस इज ए बी डिवाइडेड बाई ए बी एंड डिवाइडेड बाई ए बी, ये कैंसिल हो गए 1 हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या बची, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया 1। तो ये हो गया हमारा क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होगी ये, इंटरसेप्ट फॉर्म होगी, एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट, वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। बड़ा ही आसान सा है। चलिए अब नॉर्मल फॉर्म कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल फॉर्म की। नॉर्मल फॉर्म में अगर हमें 2 कंडीशन दी हो, पहली कंडीशन क्या, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ये मान लीजिए हमारे पास ये है कार्टेशियन प्लेन में एक लाइन है, यहाँ ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर लेंथ दी हुई है, परपेंडिकुलर लेंथ हमारी क्या होगी p। एक तो ये गिवन है और दूसरा क्या गिवन है, एंगल विच नॉर्मल, जो ये नॉर्मल है मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितना एंगल बना रहा है। अगर हमें ये 2 गिवन है, एक p हो गया ओरिजिन से डिस्टेंस और दूसरा एंगल ऑफ नॉर्मल विद एक्स एक्सिस, अगर हमें ये चीज पता है तो हमारी जो फॉर्म होगी लाइन की वो क्या होगी, वो हमने चेक करना है। देखिए हमें
अगर यहाँ से इसके ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँ, लेट दिस इज ए एम परपेंडिकुलर हो गया, तो ओ एम की वैल्यू क्या होगी? मैं इस ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, ये मेरा 90 का हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल होगी इन ट्रायंगल ओ ए एम, इन ट्रायंगल ओ ए एम हमारे पास ये थीटा 90, इसके सामने वाला क्या है? हाइपोटेन्यूज है, इसके साथ वाला बेस है, और इसके साथ ये वाला क्या है? परपेंडिकुलर होगा। तो मैं ओ एम अपॉन ओ एम अपॉन ओ ए इज इक्वल टू मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज कोस ऑफ थीटा, जो भी एंगल है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस थीटा। ओ एम की वैल्यू हमने निकालनी है, एंड ओ ए हमारा क्या है? पी कोस थीटा, मीन्स जो ये डिस्टेंस है हमारे पास ये क्या आ गई? पी कोस थीटा। ऐसे ही अगर हम ए एम निकालें, ए एम अपॉन ओ ए दैट इज साइन थीटा, तो यहाँ से ए एम की वैल्यू क्या बन जाएगी? ओ ए हमारे पास पी है, पी साइन थीटा, ये डिस्टेंस पी साइन थीटा होगी, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी? पी कोस थीटा। तो एक्स डिस्टेंस की अगर हम बात करें, अगर मैं ए के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, ये डिस्टेंस एक्स होगी ओ एम की वैल्यू क्या है? पी कोस थीटा, और ये डिस्टेंस ए एम पी साइन थीटा हो गया, तो वाई कोऑर्डिनेट हो गया मेरा पी साइन थीटा। मैंने ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन एल, दैट इज, देखिए ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ओ ए जो है परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें एंगल दिया हुआ है, और ये इसके परपेंडिकुलर होगी। दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर होती थी तो क्या होता था? m1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m2, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा? -1 अपॉन m2। इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप तो मेरा क्या है? टेंजेंट ऑफ थीटा। मुझे एंगल पता है इस लाइन का, जो नॉर्मल है, नॉर्मल का स्लोप हमारा क्या है? टेंजेंट थीटा, तो -1 अपॉन टेंजेंट थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस टेंजेंट थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। सो कोस थीटा अपॉन क्या हो गया? साइन थीटा। ये हमारा स्लोप आ गया कौन सी लाइन का? इस लाइन का। अब क्वेश्चन, हमें पॉइंट पता चल गया और स्लोप पता चल गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या बनेगी? y माइनस y1, पॉइंट में से पास कर रहा है p साइन थीटा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, यही थी हमारे पास। दिस इज m हमारा क्या हो गया? माइनस का कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, एंड x माइनस x1 हमारा क्या है? p कोस थीटा। क्योंकि अब हमने इसका स्लोप भी पता चल गया, एक पॉइंट में से पास करें तो हम ऐसे कर सकते हैं। क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई किया, ये बन गया हमारा y साइन थीटा माइनस p साइन स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई हो गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x कोस थीटा, और माइनस माइनस प्लस करेंगे p कोस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू इधर ले आए तो ये बन जाएगा x कोस थीटा प्लस का y साइन थीटा, और ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको इधर लेके जाएंगे तो p दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये भी इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो क्या कॉमन हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, हमारा p कॉमन होके अंदर बच गया। तो यहाँ पे अब क्या बन गया? x कोस थीटा प्लस y साइन थीटा इज इक्वल टू, ये 1 है, ये क्या है? 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। सो दिस इज अवर नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म सभी केसेस में ऐसे ही होगा। ये लाइन हम, ये एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा? थीटा। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर थर्ड क्वाड्रेंट में ये लाई करती हो, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही हो, तो सबके लिए सेम है। अगर हमें उनके क्या पता हो? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम नॉर्मल टू ओरिजिन और नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन, एंड देन एंगल विच नॉर्मल मेक्स, जो नॉर्मल
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाता है वो एंगल अगर हमें पता है तो ये एंगल हो गया और ये डिस्टेंस होगी कहाँ से, ओरिजिन से। तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमारा सभी की सभी फॉर्म हो गई हैं सारी की सारी। अब हम इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।